जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के जो विषय हैं इस प्रकार से हैं। 1 जुलाई 2009 से 1 जुलाई 2009 से प्री 2006 जो पेंशन थे, 2006 से पहले जो पेंशन आने वाले आए हुए हैं रिटायर, उन PBOR को MSP का फ़ायदा दिया गया है। साथियों पहले जो है 2009 से पहले MSP का फ़ायदा उनको नहीं था। MSP मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि ये लागू हुई है 1/1/2006 से। उससे पहले जो है MSP लागू नहीं थी। तो लेकिन 1/7/2009 से MSP का फ़ायदा भी उन पेंशनर्स को दिया गया है। बहुत खुशी की बात है। तो साथियों अब जो है 8वीं CP जो 8 CPC से पहले अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो अब मांग बढ़ी है किसकी? MACP की। MACP मॉडिफाइड एज्यूड कैरियर प्रोग्रेस, जो कि 8 साल में सिपाही को नायक की, 16 में हवलदार की, 24 में नायब सूबेदार की मिलती है। तो साथियों ये जो है इसकी मांग बढ़ गई है। लेटर भी गया है, लेटर भी दिया गया है, लेटर भी आपको दिखाऊंगा। तो ये साथियों बढ़ गई है। और इस वीडियो में आपको प्री 2006 और पोस्ट 2006 से के लिए पेंशन कैलकुलेशन में क्या अंतर है, क्यों उनकी पेंशन में अंतर हुआ है, वो सारा ये लेटर के अंदर से ये है प्री 2006 देखो, ये पोस्ट 2006 मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथियों अगर ये मांग MACP अगर अभी 8वें वेतन आयोग में लागू हो जाती है और लागू होने की पूरी संभावना है, तभी जो है OROP का मतलब होगा। तो फिर जो है सिपाही, नायक और हवलदार को कितना फ़ायदा होगा? सिपाही को 3865, नायक को 6252 और हवलदार को 5718। साथियों ये मैंने बोल रहा हूँ, ये आपको मैं टेबल दिखाऊंगा। टेबल नंबर 7 पेंशन सर्विस पेंशन, टेबल नंबर 8 एक्स ग्रुप पोस्ट सर्विस 2016 की देख सकते हैं आप इस वीडियो में। टेबल नंबर 27 फैमिली पेंशन दे सकते हैं। और साथियों ये सारा का सारा वीडियो के अंदर जो है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ द डिफेंस अकाउंट, इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको सारी दिखाऊंगा। और ये इसके अंदर मैंने ऐसे ही नहीं निकाल दिया हूँ, ये सारा कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। और इसमें सारी टेबल आप देख लेंगे। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास आते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उसमें मिलती रहेगी। तो अब साथियों चलते हैं, देखते हैं कि भाई ये है साथियों कैलकुलेशन ऑफ सर्विस पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की गई है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 मिनिमम पेंशन थी जो है 3500 लागू की गई थी। उसमें सर्विस पेंशन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 2006 PBOR। साथियों पहले क्या था कि 1973 तक जो है 70% पेंशन बनती थी, जो है मिलती थी जवानों को 1973 तक, थर्ड पे कमीशन तक। लेकिन बाद में उसको कर दिया गया कि जिस की सर्विस 33 साल होगी उसको 50% मिलेगी, मैक्सिमम 50%, जिसकी 33 साल सर्विस वही होगी। तो और नहीं तो उसकी जो बेसिक पे थे उसको कैलकुलेट किया जाता था और उसके अनुसार उसको कम कर दिया जाता था। तो साथियों इसलिए जवान से लेकर के NCO तक जब पेंशन रह गई वो 30%, 35% या 40% ही बेसिक पे की मिलने लग गई थी। पोस्ट 2006 के बाद में PBOR के लिए क्या किया गया? 50% कर दिया गया। लेकिन और ये प्री 2006 को नहीं किया गया। उनके लिए कब फ़ायदा दिया गया इसका? उनके लिए फ़ायदा गया था साथियों 1 जुलाई 2009 से किस प्रकार से फ़ायदा दिया गया है उसमें। वो 1 जुलाई जो जितने भी प्री 1/1/2006 के रिटायर थे, पहले आए हुए थे, उनकी पेंशन को एक करने के लिए 1/7/2009 से उनको रिवाइज किया गया। और उस पेंशन में क्या क्या जोड़ा गया? जो उनकी मैक्सिमम ऑफ स्केल पे थी, बेसिक पे थी, उसको
10 महीने का जो कैलकुलेशन करता है उसका 50% उसको इंटू 1.6 फिटमेंट फैक्टर से गुना किया गया। 50% हाईएस्ट क्लासिफिकेशन अलाउंस लिया गया उसमें। और एमएसपी साथियों मेन है, एमएसपी का फायदा उसमें दे दिया गया, मिलिट्री सर्विस पे का फायदा दिया गया। तो साथियों एक साथ 2009 को दिया गया, प्लस एक्स ग्रुप पे भी अगर थी तो वो भी दे दिया गया बराबर नोशंस पे। ये साथियों रिवाइज किया गया और साथियों जो था उसको 50% कर दिया गया। और जो क्वालिफाइंग सर्विस थी 33 साल, इसको लिए जो है उनको किया गया 33 साल के लिए। फॉर लेसर क्वालिफाइंग सर्विस उसके लिए रिड्यूस किया गया, लेकिन उसके लिए रिड्यूस किया गया। तो साथियों देखो अब ये अंतर रह गया। द अबू रिवीजन इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट बाय द पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी देमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंशन हुज क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल। अब जिसके 15 साल है उसके लिए उसको ध्यान पे दिया जाना था। अब जो साथियों क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है, 15 साल के बाद इसको पेंशन को लागू किया गया। अब साथियों इसमें देखो मांग ये उठ रही है कि जब आप जो है उसमें 1/1/2006 से पहले एमएसपी लागू नहीं थी, 1/7/2009 से एमएसपी लागू कर दी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों एक तो जो मांग उठ रही है वो है अभी एमएससीपी की, कि एमएससीपी को भी रिवाइज किया जाए और जो 50% से कम पेंशन ले रहे हैं उनकी भी 50% किया जाए। तो साथियों अगर ये देखो अभी लेटर भी मांग, ये लेटर भी आया है, ये लेटर है ऑल असम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने लिखा है। पॉइंट 4 इंक्लूडिंग 8 CPC के लिए लिखा हुआ भाई इंक्लूड किया जाए। और क्या क्या है पॉइंट 4 इंक्लूडिंग 8 CPC प्लीज़ रेफर द मैसेज FA फॉर द सब्जेक्ट एमएससीपी बेनिफिट प्री 2006 के रिटायर हैं पेंशन, रिटायर आने वाले पेंशन हैं आल्सो में प्लीज़ भी प्रोजेक्टेड, उनको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ऑल द सेम टाइम वी आर हाईली अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ FA टू कंपाइल द पॉइंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर ऑफ द एंटायर कंट्री। तो साथियों बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है ये कि भाई इनको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। अब ये पॉइंट 8 CPC में अगर लागू हो जाता है तो किस प्रकार से फ़ायदा होगा साथियों मैं दिखाता हूँ। देखो अभी और ये दिखाता मैं ऐसे नहीं निकाल दिया है इसको साथियों, पहले इसको प्रोजेक्ट किया है, ये पूरी कैलकुलेशन निकाली है। अब दे सकते हो हर एक रैंक की कोई भी दे सकता है, ठीक है नहीं, पूरी कैलकुलेशन पूरा दे सकता है, इन टेबल के अनुसार निकाली है, आप टेबलों को भी देख सकते हो। तो साथियों ये मैंने जो है सिर्फ जो है कैलकुलेशन निकाली है। तो अब कितना फ़ायदा होगा इसमें देखिए। अगर 8वें वेतन आयोग में प्री 2006 रिटायर्ड पेंशनर्स को एमएससीपी लागू हो जाती है तो कितना फ़ायदा होगा। अब साथियों देखो एक सिपाही प्री 2006 से रिटायर है और उसकी पेंशन है 20,463 रुपया, वो 7 CPC में है साथियों, 7 CPC में। और 8 CPC में जैसे ही जाएगा तो मान लो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, मिनिमम जो कि एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार भी है, डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला जो है उसके अनुसार भी, वैसे भी और DADR के अनुसार भी ये फिटमेंट फैक्टर मिनिमम आ रहा है। तो अगर ये भी लगाते हैं तो 8 CPC में उसकी बनेगी 39,289। और साथियों सिपाही नायक एमएससीपी 1 है। अब इसी सिपाही को ये तो प्री का है लेकिन पोस्ट वालों के एमएससीपी 1 मिल गई, 15 साल में उसको नायक की पेंशन मिल गई। यही पेंशन एक सिपाही ले रहा है 21,488, जो पोस्ट 1/1/2006 के बाद वाला रिटायर है तो अभी ले रहा है वो 21,488। और 8 CPC में हो जाएगा 41,458। और साथियों वही सिपाही, यही सिपाही है 2006 से पहले का है, अभी उसको सिपाही को एमएससीपी 2 मिल रही है 17 साल में हवलदार की, जैसे 17 साल में हवलदार की मिल रही है तो उसके अनुसार जो है अब उसको मिल जाएगी 22,454। अब वही सिपाही अभी जो 2000 एमएससीपी जो 1/1/2006 से पहले का रिटायर है उसको अगर सही पेंशन दी जाएगी एमएससीपी के अनुसार तो उसकी पेंशन हो जानी चाहिए 7 CPC में 22,454 और 8 CPC में हो जाएगी उसको 43,154। अब साथियों ये अंतर देखो कितना बढ़ जाएगा, 3,856 रुपये का बेसिक पे में अंतर है साथियों। एक सिपाही की बेसिक पे में 3,856 रुपये का अंतर हो जाएगा।
अब वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर ये लागू नहीं किया गया तो साथियों इसको लागू करवाना बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके इसके लिए पक्ष में कमेंट ज़रूर लिखना है ताकि ये लागू हो, फ़ायदा हो जाए सिपाही को। 3,865 रुपया जो बेसिक पेंशन बढ़ेगा तो उससे DAR के अनुसार बहुत फ़ायदा होगा। अब साथियों ये था सिपाही का। अब साथियों एक नायक का लेके चलते हैं। एक नायक जो प्री 2006 का है उसकी पेंशन है 22 साल में 23,569। अब साथियों उसको जब MSCP मिलेगी तो MSCP 22 साल वाले नायक को मिलेगी हवलदार की, क्योंकि हवलदार की MSCP मिलेगी। मान लो 8 साल में नायक बन गया तो 16 साल में वो हवलदार जरूर बन जाएगा, और 24 साल से पहले वो रिटायर हो जाता है तो उसकी पेंशन बन जाएगी 24,763। और साथियों अगर वो 22 साल में रिटायर हो जाता है तो 22 साल में अगर रिटायर हो जाता है, 24 साल 2 साल नौकरी नहीं बढ़ाता है तो उसको मिल जाएगी 24,763 रुपया। तो साथियों उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। और साथियों अगर वही नायक अगर जो है हवलदार की पेंशन 24 साल कर लेता है, 8 साल में वो नायक बन गया था, 7 साल में बन गया था, या 8 साल में या 9 साल में, और मान लो उसको 8 साल में बन गया और 24 साल नौकरी कर लेता है तो नायब सूबेदार ACP मिलेगी उसको 26,825। ये है 7 CPC की। अगर वो 8 CPC में जाता है तो एक सिपाही बनेगा 45,200, नायक 45,252। और जब उसको MSCP हवलदार की मिलेगी तो मिलेगी 47,544। और जब MSCP मिलेगी उसको नायब सूबेदार की तो 51,502। तो साथियों 6,252 रुपये का अंतर आ गया। 6,252 रुपये उसको फालतू मिलेंगे, ये बेसिक पे में मिलेंगे। अब सो है बेसिक पे में मिलेंगे तो इसके ऊपर DAR मिलेगा तो साथियों बहुत फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से साथियों एक हवलदार का है, एक हवलदार जो है 24,763 ले रहा है। आप अगर उसको अगर MSCP लागू हो जाती है, MSCP लागू हो जाती है उसको, तो वो MSCP नायब सूबेदार की जाएगा और उसको 26,900 हो जाएगी। और साथियों जब पे कमीशन आएगा तो उसको पेंशन 53,262 हो जाएगी 47,544 से, और 5,718 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा साथियों बेसिक पेंशन में। और फिर DA बढ़ेगा, DA बढ़ता जाएगा तो साथियों बहुत फ़ायदा होगा। इस प्रकार से साथियों इसके बहुत फ़ायदा होगा तो MSCP लागू करना ज़रूरी है। अब साथियों ये कैलकुलेशन आप दे सकते हैं सिपाही का। सिपाही के लिए जो है 15 साल सर्विस, 17 साल सर्विस, और सिपाही या नायक TSR 22 साल सर्विस, और ये है प्री 2000 से ले। तो साथियों उनका ये बेसिक है, ये 55% DSR के साथ में, या 58% के साथ में साथियों। इस प्रकार ये फैमिली पेंशन है साथियों। ये है नॉर्मल फैमिली पेंशन। बेसिक पेंशन है ये 15-17 में, ये है 17-22 में, और ये 55% DAR ये के साथ में, और ये 58% बिल्कुल हो गया है साथियों। 58% बिल्कुल हो गया है और बैंक को तो इशू भी हो गया है। तो साथियों ये मैं पूरा कैलकुलेशन निकाला हूँ साथियों। इसके अनुसार इस अंतर को निकालने के लिए देखो, इसी अंतर को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने इसको निकाला हुआ है कितना, क्या 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो है 8 CPC का। अब उसी के अनुसार जो है उसका अंतर निकाला गया है। तो यहाँ पर मैंने जो है सिपाही से लेकर के 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार से 8 CPC का भी निकाला गया है। ये भी आप दे सकते हैं साथियों। तो ये जो है फैमिली पेंशन है और इनका फिटमेंट फैक्टर ये आएगा 1.92 से 8 CPC में ये बनेगा इनका। तो इस प्रकार से बनेगा। और साथियों इनहांस फैमिली पेंशन, अब जो है जिनकी इनहांस फैमिली पेंशन मिल रही है तो सर्विस पेंशन के बराबर मिलती है तो वो इतनी मिलेगी उनको। और 7 CPC की बेसिक ये है, 8 CPC की बेसिक ये है। तो इनहांस फैमिली पेंशन जो है ये जो है वो किसके बराबर है, 7 बेसिक। और साथियों सर्विस पेंशन के बराबर है। इनहांस फैमिली जो है सर्विस पेंशन के बराबर है। और 100% डिसेबिलिटी पेंशन जिसको मिल रही है वो नॉर्मल फैमिली पेंशन के बराबर है। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है ये जिसको 100% डिसेबिलिटी मिल रही है उसको ये मिलेगी साथियों। तो इस प्रकार से साथियों नायक का है ये, नायक का आप दे सकते हैं। इसमें पूरा 55%, 58% के साथ में ये फैमिली पेंशन है बेसिक, 55%, 58% के साथ में। तो जो भी साथी देखना चाहे दे सकते हैं। इस प्रकार से ये साथियों हवलदार का है, ये हवलदार का है। ये बेसिक पेंशन है 55% के साथ में, 58% के साथ में। ये फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन, बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन, ठीक है साथियों। तो ये इसमें है। और साथियों ये जो है 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकाला हवलदार का, क्योंकि उसका अंतर निकालना था इसलिए मैंने टेबल बनाई साथियों। टेबल बना के वहाँ पर लास्ट में लिखा हूँ, उसका समरी लिखा हुआ है। तो ये जो है हवलदार का बेसिक पेंशन ORP के 3, और ये जो है इसका 1.92 फिटमेंट फैक्टर।
तो साथियों ये फैमिली पेंशन है इसकी 7 CPC ORP3 के अनुसार, और ये है ORP ये है वो पे कमीशन 8 CPC के अनुसार। 8 CPC इन्हांस फैमिली पेंशन बराबर है सर्विस पेंशन, मतलब जो है जिसको इन्हांस फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसको इतनी मिलेगी, सर्विस पेंशन है उसकी, ठीक है नहीं। और जिसको 100% डिसेबिलिटी मिल रही है तो वो इतनी मिलेगी साथियों, इतनी मिलेगी। ये 7वीं CP ORP3 और ये जो है 8वें वेतन आयोग के अनुसार 1.92 फिटमेंट फैक्टर। इस प्रकार साथियों ऑर्डिनरी न्याय सुधार का है ये, ठीक है नहीं। ये है ऑर्डिनरी न्याय सुधार का। जिसको इन्हांस फैमिली पेंशन मिल रही है तो ये मिलेगी, और जिसको 100% डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो ये मिलेगी। तो साथियों सारा उसमें आ गया। अब साथियों जिस साथी को देखना है, अब उसमें कोई अंतर आ रहा है आपको में, तो आप टेबल नंबर 7 है, ये टेबल नंबर 7 बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इसमें पूरा सर्विस है, जितना भी बीच का सर्विस आप देखना चाहते हैं ये सारा सर्विस इसके अंदर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक का सर्विस दे रखा है इसमें। तो ये साथियों देख सकते हैं आप। और ये टेबल नंबर 8 है जो ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए है। एक्स ग्रुप जो है 2016 के बाद में जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए टेबल नंबर 8 है ये। और साथियों ये जो है ये टेबल नंबर 27 है, ये टेबल नंबर 27 है फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन का है। तो जो फैमिली पेंशन है वो इन्हांस जो है 100% डिसेबिलिटी पेंशन भी वही होती है। तो साथियों ये जो फैमिली पेंशन की टेबल है, पूरा टेबल है, आप देख सकते हैं। तो आप जिस साथी को देखना चाहे वो देख सकता है साथियों। बाकी आगे जो इस चैनल में इतना ही, बाकी आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके अभी जल्दी ही जो सारे उसको आ रहे हैं पे कमीशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास में इसी प्रकार से भेजता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।